hello, namaste. Welcome back to my channel Sharma Ma'am. Today we will do class 10th Maths Chapter 5 Arithmetic Progression. चलिए देखते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक को बोला जाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन से ही आ गया हमारे पास कोई सीक्वेंस, कोई सीरीज, कोई नंबर्स अरेंज करके दिए हुए हैं हमें, जैसे 2, 4, 6, 8 ये हो गया, 3, 6, 9, 12 ये हो गया हमारे पास। अब पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स रहती है, कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग, हर टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। एक कोई ना कोई फिक्स नंबर रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। पिछली टर्म में कोई ना कोई नंबर ऐड करेंगे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को छोड़कर हम जो पिछली टर्म है उसमें ऐड करते जाएंगे अ फिक्स नंबर। जैसे कि यहां पर हम 2 ऐड कर देंगे पिछली टर्म पे, तो 2 + 2 4 आ गया। इसी तरह पिछली टर्म में 2 ऐड किया 6 आ गया, इसमें 2 ऐड किया 8 आ गया। अब अगली टर्म क्या आएगी ये आप कमेंट करके बताना, यहाँ पर अगली टर्म क्या आएगी। अब आगे हो गया हमारे पास ये फिक्स नंबर रहता क्या है। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया, अब हम नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे मेरे पास आ गया 8, 6, 4, 2 सो ऑन। अब यहाँ पर कोई नंबर माइनस हो रहा है तो फिक्स नंबर है। तो कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो, जीरो कब रहेगा जब ऑल द टर्म्स आर सेम, सारी टर्म्स सेम है, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, इट मींस जीरो ऐड कर रहे हैं हम। तो हर बार कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डी से और फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए से। हमारी फर्स्ट टर्म जो होती है वो रहती है ए। अब तक आपको इस चैप्टर के बारे में पता लग गया है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये हम एक सीरीज ली है, हमने कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स ली हैं जिसमें मैंने आपको बता दिया कि फिक्स नंबर डी रहता है। डी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कैसे नंबर्स रहते हैं। इन टर्म्स को हम A1, A2, A3, A4 ऐसे नाम देंगे और इन नंबर्स को हम लिखेंगे A प्लस डी। डी क्या रहेगा, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म क्या रहेगी, जब भी 3 आएगा A3 तो A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D। अभी तक नहीं समझ आया तो आगे देखते हैं क्या करना है। इसके लिए ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसी से ही सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म रहती है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी आपको टर्म्स दी होंगी। एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, d विल बी द कॉमन डिफरेंस दैट टाइम। ठीक है, अब यहां पर d कैसे फाइंड करना है, d कैसे फाइंड करेंगे। जब भी आपको एपी दी हुई है, जैसे एपी हम ले लेते हैं 12, 24, 36 सो ऑन। अब d कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1। a2 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 24 माइनस 12 तो वो आ जाएगा 12, वो रहेगा हमारा d कॉमन डिफरेंस। इसी तरह सेकेंड टर्म बोला है तो a प्लस 1d। ये आप ध्यान रखिए, आपने बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, हर बार एक नंबर लेस ले लेंगे। A3 है तो A प्लस 2D, A10 है A प्लस 9D, यहां पर आ जाएगा A प्लस 9D, 1 लेस लेना है हमने हर बार। इसी तरह A12 क्या आएगा मुझे बताना आप, ठीक है। Let us do some example for an AP। आपसे पूछा गया है is it an AP, क्या ये AP है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है -10, -6, -2, 2। हर बार आपने यही चेक करना है इसका कॉमन डिफरेंस। अगर सब टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP है, अदरवाइज वो AP नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको मार्क कर दोगे A1 A2 A3 A4, तो सीधा ही A2 माइनस A1 ले लेंगे, -6 -10, क्योंकि ये टर्म्स नेगेटिव हैं, तो -6 + 10 ये आ जाएगा हमारे पास +4। इसी तरह ही प्रीसीडिंग टर्म्स में से माइनस करते जाएंगे, A3 अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, यही याद रखिए, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, -2 -6, तो ये आ जाएगा -2 + 6 4। इसी तरह ही एक और चेक कर लेते हैं, A4 A3, 2 -2 माइनस प्लस, वो आ जाएगा 2 + 4 4, तो ये AP है। इसी तरह ही अगर रूट में आ जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो आपने रूट को ब्रेक कर लेना है, √2, √8 एंड √18 एंड √32, इनको पहले हम ब्रेक करेंगे। √2 को हम √2 ही लिख देंगे, √8 हो जाएगा 2√2, √18 फैक्टराइज करके आ जाएगा 3√2, इसी तरह √32 हमारे पास आ जाएगा 4√2। तो देखने से भी पता चल रहा है इनमें 1 1 का डिफरेंस है, जैसे कि ये हो गया A1 A2 A3 A4, इन सबको हमने नाम दे दिया। तो अब D फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, रूट वाले नंबर्स को हम कैसे माइनस करेंगे, यहाँ है 2 टाइम √2 और यहाँ है 1 टाइम, इसके आगे 1 लगा देंगे, तो 2 में से 1 कट हो गया, 1√2। इसी तरह ही A3 माइनस A2 आ जाएगा, A3 में से A2 कट करेंगे, 3√2 माइनस 2√2, 3 में से 2 कट हो गया, 1√2। तो अगला मैं लिख नहीं रही हूं, क्लियर है, 4√2 माइनस 3√2 1√2। तो D सेम आ गया, इट मींस इट इज एन AP, ये एक AP है। ये आपका 5.1 में ये टॉपिक है कि आपने फाइंड करना है कि AP क्या होती है, AP ये जो टर्म्स दी हुई हैं ये AP है या नहीं। A फाइंड करना है, A वही रहता है जो फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज होता है, इसमें A -10 है, इसमें A √2 है। और D फाइंड करना है, D के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, A2 माइनस A1, पिछली टर्म माइनस अगली टर्म। Now next question is, if 2x x plus 10 and 3x plus 2 are terms of an AP, find x। तो यहाँ पर हमें AP के 3 नंबर दिए हुए हैं, ये हो जाएगा A B C। जब भी 3 नंबर AP में रहते हैं तो मिडल वाले की वैल्यू हो जाती है दोनों के सम और डिवाइड बाय 2 के इक्वल। मीन्स ये एक्चुअली में अर्थमेटिक मीन होता है, आप हायर क्लासेस में भी करोगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं, b है x + 10, a है 2x एंड c इज 3x + 2 डिवाइड बाय 2। तो 2 को उधर ले जाएंगे, दिस इज 2x + 20, 5x + 2। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ रखेंगे, 2x - 5x, और विदाउट x वाली टर्म्स को दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा -3x - 18, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये हमारा हो गया आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13, हमें सेकंड टर्म दी हुई है AP की 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है 25 और हमने फाइंड करनी है सेवंथ टर्म। तो देखते हैं सेवंथ टर्म कैसे आएगी। आपने पहले इनकी इक्वेशन बना लेनी है, a + b 13 हो जाएगा एंड a + 4d 25 हो जाएगा। एक कम ले लेना है, 2 है तो 1 लेना है, 5 है तो 4 ले लेना है। अब इनको एलिमिनेशन मेथड से कट कर दिया हमने, ये आ जाएगा -3d और ये आ जाएगा -12, कट करके 25 में से 13 को माइनस करेंगे 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। इसको बॉक्स में रखेंगे, एक हाईलाइट हो जाता है कि हमने क्या फाइंड किया है, और अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। d की वैल्यू हमने पुट कर देनी है
तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, d इज 4, देन a इज 13 माइनस 4 9। अब a की वैल्यू भी आ गई है और d की भी। हम a7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। a इज 9 एंड 6, d इज 4, तो 9 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 33। A7 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 33। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं एपी के सम। जब भी सम आपसे पूछा जाएगा तो आपने ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। जब एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कब अप्लाई करना है? जब आपको ए एन और डी दिया हुआ है। सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इज एन बाई टू ए प्लस एल। एल दिया हो या ए एन दिया हो, लास्ट टर्म, एल मीन्स लास्ट टर्म और ए एन मीन्स आपका वहां पे ए एन टर्म दे रखी है, तो उस केस में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर आपके पास एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया है और ए एन पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला रहता है एस एन माइनस 1। इसके बाद आपके पास आ गया सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे आपसे पूछ लिया 1 से लेके 100 तक बताइए कि इनका सम क्या आएगा, 1 से लेके 100 काउंटिंग तक। तो 100 नंबर्स हैं, 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2, तो ये कट हो जाएगा 50, 50 इंटू 101 वो बन जाएगा 50। ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा विद फॉर्मूला। नेक्स्ट है फिफ्थ, द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज एन स्क्वायर। जब भी ऑड इंटीजर्स का सम पूछा है, जैसे कि आपसे पूछ लिया 1 से लेके 20 तक जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम क्या आएगा, तो डायरेक्टली यू कैन अप्लाई देयर फॉर्मूला एन स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर, दैट इज 400। उन नंबर्स को प्लस करके 400 आएगा। आइए करते हैं एक हम एपी का सम कि फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। आपको बस ऐसे लिखा हुआ आएगा, ये एक एपी दे रखी है जिसमें कि प्लस के साइन डाले हुए हैं और हमें बोला है कि इसका सम करिए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, a इज 1 एंड d क्या आ जाएगा हमारे पास, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस 1, -2 माइनस 1 माइनस 3। अब मेरे को चाहिए था n, बट यहां पर n नहीं दिया हुआ है, n की बजाय मुझे दे रखा है an या फिर हम इसे लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो an का फॉर्मूला अप्लाई करके an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला अप्लाई करके बच्चों यहां पर हम फाइंड कर लेंगे n। जब हमें n मिल जाएगा तो हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई करके अपना सम का आंसर ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर an है -2, 36, a इज 1 एंड n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है तो हम n को एज इट इज ही रखेंगे, d आ जाएगा -3। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं इस स्टेप पे गलती कर देते हैं, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप 1 को उधर ले जाओ, -2, 36 माइनस 1, n माइनस 1 -3, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 237। अब ये जो 3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन गया n माइनस 1। अब इसको हम कट कर देंगे, कट करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 7 3 21 एंड 2 9, तो 79 इज इक्वल टू n माइनस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 79 प्लस 1 80। ये सबसे इजी स्टेप रहता है, पहले आपने इसको उधर ले जाना है नेगेटिव, फिर ये जो d है वो डिवाइड कर देना है। अब Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n बाय 2 a प्लस l। l क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मुझे l गिवन है। तो n हमारा है 80 बाय 2, a है 1 and this is 236, तो this will cross out by 40, तो 40 इंटू माइनस 235, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 20 2 12 14 1 8 9, तो हमारा आंसर रह जाएगा -39
9400। तो ये हो गया हमारा आंसर। Let us do another important question. Find the sum of first 15 multiple of 8. 8 के हमने मल्टीपल जो हैं पहले 15 उनको सम करके बताना है कितना आएगा। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल 8, देन 16, देन 24। बेसिकली हम 8 का टेबल ही ले रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट विल बी 32 सो ऑन। तो यहाँ पर मुझे कहीं एपी नहीं दी हुई, बट इससे मैंने एपी फाइंड की है स्टेटमेंट से। तो अब हम ए डी एन, सबसे पहले एपी का जब भी सम करना है आपने तो ए डी एन ये तीन टर्म्स आपके पास होनी चाहिए। मुझे एन तो गिवन है, एन 15 है, यहां से आ गया ए फर्स्ट टर्म, एंड डी इज ऑल्सो 8 क्योंकि इनका डिफरेंस भी 8 है, एंड एन इज 15। ये सारी टर्म्स हमें मिल गई हैं। अब हमने अप्लाई करना है फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा हमारा एस एन। हमने एस 15 फाइंड करना है। 15 बाय 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी भी हमारा 8 है, तो ये 15 बाय 2 हो जाएगा। 16 प्लस 14 इंटू 8, इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे। 15 बाय 2 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 112। अब इनको प्लस करेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 बाय 2 इंटू 16 प्लस 112 विल बी 128। ये कट हो जाएगा इसके साथ 64 पे। अब हमने 15 और 64 को मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। 64 और 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22, 30, 34, 36, 3, 6, 9, 960 इज द आंसर। तो पहले 15 मल्टीपल ऑफ 8 का सम रहता है 960। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Sn इज 4n माइनस एन स्क्र, फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है आपने, मीन्स a फाइंड करना है, एंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन S2 फाइंड करना है, A2, A3, A10, AN ये सब कुछ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने Sn जो है उसमें 1 पुट कर लेना है। 1 पुट करने पे आपको आ जाएगी फर्स्ट टर्म। पुट n इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट कर दिया। 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्र, 4 माइनस 1 दिस इज 3। तो फर्स्ट टर्म इज 3। अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स अब आपने n को 2 पुट कर देना है, सम 2 हो जाएगा, दो टर्म्स का सम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 माइनस 4, 4 आ गया। नेक्स्ट है A2 फाइंड करना है, A3, A10, AN। तो अगर मुझे सिर्फ AN मिल जाए जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, तो AN हमारा रहता है SN माइनस 1। तो Sn तो हमें दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्र, और Sn माइनस 1 कैसे लिखेंगे? Sn माइनस 1 के लिए आपने इसी में ही n माइनस 1 रख देना है, n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4n माइनस एन स्क्र माइनस 4n माइनस 4, और इसके लिए आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, एन स्क्र ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab। तो ये बन गया 4n माइनस एन स्क्र माइनस 4n माइनस 4 माइनस एन स्क्र माइनस 1 प्लस 2n। अब हम माइनस साइन को एडजस्ट कर लेंगे। माइनस एन स्क्र माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्र प्लस 1 माइनस 2n। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, जैसे कि 4n पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमारे पास रहेगा 4 प्लस 1 5 माइनस 2n। तो ये है हमारा an। अब मैंने फाइंड करना है A2, तो an में ही हम 2 पुट कर देंगे, वो आ जाएगा A2। 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4 1। इसी तरह A3 5 माइनस 2 इंटू 3, 5 माइनस 6 माइनस 1।
और A10 भी पूछा है हमें, 5 माइनस 2 इंटू 10, वो आ जाएगा 5 माइनस 20 माइनस 15। तो ये सारे हमारे आंसर्स आ चुके हैं जो जो हमसे पूछा गया है। तो ये था चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंडर सारे फॉर्मूलाज और सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। आपको अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और आपको समझ आ रहा है, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।